एवरीवन वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं। बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग आरबीडी खान ग्लोबल स्टडी खान सर का जो बुक है प्रैक्टिस सेट है आरबीडी के माध्यम से जो प्रकाशन है उसके तहत हम लोग प्रैक्टिस सेट का 4 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। तो इस वीडियो में क्या करना है, अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। बाकी सेट्स और ये खान ग्लोबल स्टडी खान सर का प्रीवियस ईयर बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर अपलोड है, आप उसे भी जाइए देखिए। 7 प्रीवियस पेपर हैं और अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे वीडियो का भी लिंक आपको दे दिया गया है। कहाँ? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यह बुक देख सकते हैं आप, मार्केट से भी इसको परचेज आप कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा खान सर का जो विश्वसनीय बिहार के माने जाने और भारतवर्ष के माने जाने वाले टीचर 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट था और साथ में प्रीवियस पेपर भी था। और कौन सा होगा देख लीजिए, एक से लेके जो भी था 7 प्रीवियस हम लोग पेपर को भी देख लिए कब को। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग का 4 होगा, ये 4। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे सीधा बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है और प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आइए चलेंगे क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थल है कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता का स्थल तो ये कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। ध्यान रखें कहाँ से? तो कालीबंगन से। एक सेकेंड आगे चलेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ ध्यान रखेंगे। 563 ईसा पूर्व, ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए, और मृत्यु हुई था कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, सारा वहीं हुआ था, उसमें हिस्सा लेने के लिए कौन गए थे? सरोजिनी नायडू गए थे साथ में, सरोजिनी नायडू, ठीक है। और ये द्वितीय गोलमेज सन 1931 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। गांधी जी कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने गए थे। और भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। अगला क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का नाम क्या था? तो प्रथम अखबार का नाम क्या था? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट हो जाएगा। और ये 1780 जो पहले ही बोल दिए थे। अगला क्वेश्चन 5 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? तो प्रार्थना का संबंध आत्मा से, आत्मारंग पांडुरंग 1867 आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, सी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 7, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था? तो काकोरी कांड जो है लूटपाट हुआ था जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान और 8 डाउन ट्रेन से, ठीक है, और ये डाकघर, ठीक है, डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो ध्यान रखिएगा। और उसमें से काकोरी कांड में जो था यह राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, बिल्कुल, और साथ में ये अशफाक उल्ला खां भी थे। तो हमारा सी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, महिलाओं के मतदाताओं से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था? तो सफ्रागेट ये ग्रेट ब्रिटेन ने चलाया था, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था? तो ये था सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति की बात होगा तो ये पटेल जी, सरदार पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 7वीं संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। एक और क्वेश्चन, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था को असफलताओं पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? तो यह सूचीबद्ध 356 में किया गया, 356 में।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ द लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो रूल ऑफ द लॉ, ध्यान रखेंगे, रूल ऑफ द लॉ का विस्तृत उल्लेख जो करता है कौन करता है? तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15, नहीं तो अनुच्छेद 14 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसकी सलाह पर? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों के बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा में कितने हैं? तो 30 वर्ष होंगे। राज्यसभा में 30 वर्ष, तो राज्यसभा में 30 वर्ष। 17वां क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो योग्य व्यक्ति के लिए 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, पंचायत चुनाव। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित। भारत की निरपेक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति हो गया 19 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो पहली बार जो हिंदी में बोला गया था किसके द्वारा बोला गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हिंदी में बोला गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य जो है, सूर्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन थी? भूटान की जो मुद्रा पूछा गया था यह कौन थी? तो निगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। अगला है, ऊपरी वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो ऊपरी वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर कहाँ अवस्थित है? तो जो मृत सागर है यह कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है इजराइल। अगला क्वेश्चन, सुमासी प्रवाह देखा जाता है। सुमासी प्रवाह अक्सर देखा जाता है। तो ठीक है, तो हिंद महासागर में अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन जो है ना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन 26, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन 27, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो भारत भूमि की जो सीमा है उत्तर पश्चिम में किसके साथ से सीमा लगती है? तो ये पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य बीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो हिमालय है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो कौन सी? तो यह है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, डैश का उदाहरण है? तो वो भौगोलिक एक ही क्षेत्र में रहेगा, वो किस हो? तो उसमें से कौन सा? गाय जो है, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे को आप कैसे परिभाषित करिएगा? राजकोषीय घाटा को निकालिएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय और उसके बाद क्या है? कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ, यहीं के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? विद्यालय के रखरखाव पर किया जाने वाला जो खर्च है यह पूंजीगत और विकास दोनों हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। बिल्कुल सही। अगला है, फास्जिम विश्वास करते हैं। फास्जिम जो विश्वास करते हैं, तो ठीक है, एक दल के अग्रणी में फास्जिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर जिस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह निम्न में से किस प्रकार मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है बिल्कुल राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं उसको हम। चलिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, माघ मेला डैश के दिन शुरू हुआ था? जो माघ मेला था वह किसके दिन, कौन से दिन शुरू हुआ था माघ मेला? तो यह मकर संक्रांति के दिन चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है? तो वह हो जाएगा प्रस्वेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता शीर्षस्थ ऊतक में होता है, शीर्षस्थ ऊतक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। ऊतक जो पौधों में
जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा उत्तक कहलाता है? उत्तक जो जल परिवहन में मदद करेगा वह कहलाएगा जाइलम उत्तक। अगला क्वेश्चन, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है, मोटापा। अगला क्वेश्चन, शरीर में ध्वनि यंत्र को और डैश कहा जाता है, तो शरीर में ध्वनि यंत्र को डैश कहा गया है। 41 नंबर, तो ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाएगा? तो बिल्कुल लॉरिंग्स कहा जाएगा, जो गले का है ध्वनि लॉरिंग्स। अगला क्वेश्चन 42, एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट? एल्बो जॉइंट जो है यह किस प्रकार का जॉइंट है बताइए? तो एल्बो जो है हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो वंशानुगत स्थानांतरण की एक इकाई है, तो कौन सी इकाई है? तो जीन है, जीन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बिल्कुल कौन? तो घेघा रोग होती है, घेघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम कुकुरमुत्ता किसके लिए उत्तरदायी थे? मशरूम कुकुरमुत्ता किसके लिए उत्तरदायी थे, सो पूछ दिया गया। तो ये आपके हो जाएंगे किसके द्वारा? तो कवक फंगी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर सुपुरता किसको बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक स्थानिक प्राथमिक, इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यही हिरन है, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो भौगोलिक राशियों के मात्रक समान है? तो किन दो भौतिक राशियों के जो है ना समान है, तो हो जाएगा यही चाल और वेग समान है। चलिए, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गिरकर अनुपात रखता है, तो कितकर अनुपात रखता है? तो क्या रखता है? तो एक किससे बराबर या उससे अधिक ये। चलिए अगला, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन क्षेत्र को पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिकी राशि सुरक्षित है? तो कौन सी है? तो बिल्कुल संवेग यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा, संवेग। चलिए अगला 51, मात्रा स्थित रखने हेतु जब किसी पिंड की गति को दुगनी की जाती है, जब पिंड की गति को दुगनी किया जाए तो उसका क्या होता है? तो उसका संवेग दुगना हो जाता है, उसका संवेग दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है? तो ये तरंग दैर्ध्य कहलाती है छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि मापी इकाई को, ठीक है, तो डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से रखरखाव हटाने के लिए किया जाता है, तो वह कौन सा उपकरण है जिसका मैदान रखरखाव के लिए हटाने के लिए किया जाता है? तो कुदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है? तो ये बिल्कुल धारा के कारण ही उत्पन्न होता है, तो ए हो जाएगा। लीजिए, समानुपाती होता है बिजली के लिए, बिल्कुल ही। ये तो ठीक है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ऊपर की ओर जो चढ़ेगा वो कौन सा चलेगा? तो ये द्रव है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन डैश एक उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन एक पायस कोलाइडी तंत्र का